मेरा नाम है नीतीश और मैं इस वीडियोस में आपके लिए लेकर आया हूँ बर्निंग इशूज़। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो लाया था। उस वीडियो में मैंने बताया है बर्निंग इशूज़ में हम ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो, या उससे उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले हों, या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी कि जी पीएम किसान भी हम इस स्कीम को बोलते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। उससे पहले मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर है हमारा हौसला अफजाई करता रहे। सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स, यानी कि जिनके पास ज़मीन है, खेती योग्य भूमि है और वो खेती कर रहे हैं, को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का नाम दिया गया है, और पीएम किसान भी हम इसे बोलते हैं। ये कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी इसमें। इस स्कीम की कुछ मुख्य टॉपिक्स जो है, कुछ मुख्य बातें जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, ये सबसे पहले फर्स्ट फरवरी को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा, जबकि इसे लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो जी द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसमें इससे पहले मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, इस स्कीम जो इफेक्टिव बनाया गया वो 1 दिसंबर 2018 से है। यानी इसका कहने का ये तात्पर्य है या मतलब है कि कोई स्कीम अगर आज लॉन्च हुई है, लेकिन उसे आज के डेट से ना काउंट करके पिछले डेट से काउंट किया जाएगा। इसलिए इस स्कीम को जो है 1 दिसंबर 2018 से इफेक्टिव बनाया गया, वो उसी डेट से काउंट होगी। लॉन्च भले ही हुई हो 24 फरवरी 2019 को, या इंट्रोड्यूस हुई हो 1 फरवरी 2019 को, लेकिन ये जो है इफेक्टिव होगी 1 दिसंबर 2018 से ही। इसके अलावा ये जो स्कीम है सारे स्टेट और यूटीज़ में काम कर रही है, वेस्ट बंगाल को छोड़कर। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप भी जो डेवलप किया गया था, पीएम किसान मोबाइल ऐप के थ्रू भी जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये ऐप जो है डिज़ाइन किया गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि कोलैबोरेशन में थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। आईएएस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जानते हैं, यानी कि उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि इस स्कीम की उद्देश्य क्या थी लॉन्च करने की। इसकी जो मुख्य उद्देश्य थी, देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता एवं आय संबंधी सहायता दिए जाने के साथ पीएम किसान नाम की एक योजना इसी वित्तीय वर्ष यानी कि 2019 से जो लॉन्च हुई थी, से जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि छोटे और सीमांत किसान को लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य ज़रूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करते हुए पूरक आय प्रदान करेगी, यानी कि उनकी फसल से पहले ही ये जो स्कीम है उसके जो पैसे हैं वो पहले ही चले आएंगे आपकी फसल कटने से पहले, जिससे उनकी फसलों से प्राप्त होने वाली आय से पहले ही पूर्व संभावित व्यय की पूर्ति ये स्कीम सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यह योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाएगी। जो किसान जो है अपने इनपुट्स के लिए जो साहूकारों के पास जो पैसे लेने जाते हैं उधार, तो उसके बदले में उससे मोटी रकम वसूली जाती है ब्याज के तौर पर। तो कभी कभी किसानों को उस अनाज को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है जल्दबाजी के कारण, या फिर उन्हें अपनी ज़मीन की गिरवी रखनी पड़ती है। तो इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। अब एक्सक्लूजन देख लेते हैं, यानी कि किन किन लोगों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, या कौन से लोग इस स्कीम से वंचित रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है उनमें इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, जैसे कि सरकारी फार्म, शुगर केन फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव फार्म, या कोई ऐसा लैंड जो प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जा रहा हो। तो ऐसे स्कीम जो है इस तरह के फार्म या इंडिविजुअल्स को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसान या उनकी फैमिली जो नीचे लिखे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं उन्हें भी अमान्य कहा जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ना हो, यानी संवैधानिक पद पर ना हो और ना ही रह चुके हों। अगला है पहले या वर्तमान में मंत्री का पद, या राज्य मंत्री, या लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा के सदस्य, या विधानसभा
या विधान परिषद या म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व या वर्तमान मेयर या जिला पंचायत या जिला परिषद के चेयरमैन के रूप में हों या रह चुके हों। नेक्स्ट है सभी वर्तमान या रिटायर्ड ऑफिसर्स, राज्य भारत सरकार के सभी एम्प्लॉई या सभी मंत्रालय या विभागों तथा उनके फील्ड यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारी। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर्स का उद्यम एवं उनसे संबंधित कार्यालय में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि सारा अपना एग्ज़ाम या फिर जितने भी रूल्स होते हैं वो खुद ही बनाते हैं, बस वो सर्टिफाइड होते हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उन्हें भी और उनके एम्प्लॉय को भी इस कैटेगरी में या इस स्कीम से वंचित रखा गया है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ्स या क्लास 4 या ग्रुप डी एम्प्लॉय जो है इस एक्सक्लूजन में शामिल नहीं होंगे, यानी कि उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, रिटायर्ड पेंशन वाले जिनका पेंशन 10,000 या उनसे अधिक हो, वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, एमटीएस या क्लास 4 या ग्रुप डी के एम्प्लॉय इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर इनकम टैक्स जिन्होंने पे किया हो वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यवसायी, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड हो, जैसे आर्किटेक्ट को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रोफेशनल बॉडीज़, अंडरटेकिंग कंपनीज़ के अंदर में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो फार्मर्स या फिर इंडिविजुअल्स इसके पात्र नहीं हैं, वो उन्हें वापसी के लिए भी, यानी कि उन्होंने अगर गलती से ये अमाउंट अपने अकाउंट पे ले लिया है या उनके अकाउंट पे आ गया है, या अगर वो पात्र नहीं रखते हैं फिर भी, तो उसके लिए एक गाइडलाइन के तहत bharatcoast.gov.in की एक वेबसाइट बनाई गई है, जिस पर किसान एक अपनी गाइडलाइन देख सकते हैं कि वो उस बैलेंस को कैसे वापस कर सकते हैं। ये मैंने इसमें टाइप नहीं कर पाया मैं किसी कारण से, तो इसलिए मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। BHARATKOSH.gov.in ये वेबसाइट है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्सक्लूजन जो है इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें या लिखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए अब हम इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ से, यानी कि इनसे क्या क्या लाभ हैं। इस स्कीम से जो लाभ होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यह स्कीम जो है, इस स्कीम के अंदर में किसानों को किसान जो कि लघु एवं सीमांत परिवार की जो स्कीम थी वो पहले थी, अब जो है ज़मीन का बाउंडेशन हटा दिया गया है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होनी चाहिए। ऐसी बाउंडेशन पहले थी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए किसी भी फार्मर को, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब ये बाउंडेशन हटा दी गई है, तो इस स्कीम में जो है किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे सहायता के तौर पर, और वो भी उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, यानी कि वो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी वो राशि। लेकिन ये 3 किस्तों में होगी। पहले किस्त में 2,000, दूसरे किस्त में 2,000 और तीसरे किस्त में भी 2,000, यानी कि 4-4 महीने की किस्तों पे वो 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो है किसान के अकाउंट में या फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि पहले इस स्कीम का जो टारगेट था 12 करोड़ स्मॉल और फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स को लाभ पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही ज़मीन की बाउंडेशन को हटाया गया, तो 14.5 करोड़ बेनिफिशियरी जो है अब तक इससे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इसके लिए रिव्यू और मॉनिटरिंग और ग्रेवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है। ये जो है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। नेशनल लेवल पे रिव्यू कमेटी जो है हेड की जाएगी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और जो है उन्हें स्टेट को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो रिव्यू है या मॉनिटरिंग कमेटी है उसे नोटिफाई करना होगा, और स्टेट को मॉनिटरिंग कमेटी को जो इस स्कीम से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन का जो ग्रेवियंस है वो भी जो है नोटिफाई करना होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें मैं बता देता हूँ। योजना के संचालन के लिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी किया जा चुका है, जो एक सीईओ के अधीन होगा,
जिसका काम योजना का कार्यान्वयन एवं प्रचार प्रसार करना होगा। अब अलॉटमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो इस योजना के लिए 2018-19 सेशन के लिए 20,000 रुपये का अलॉटमेंट किया गया था, वो 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसके अलावा इसमें जो है LIC जो है पेंशन फंड मैनेजर के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी फार्मर जो हैं वो PM किसान मानधन योजना से रजिस्टर्ड हैं, वो उसके पेंशन को इस स्कीम से जोड़ेगी और उसके फंड को मैनेज करेगी। इसके अलावा जो बैंकिंग पार्टनर IDBI बैंक को बनाया गया है, वो बैंकिंग से रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व करेगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। इसमें जो परिवार की परिभाषा दी गई है, जो कि परिवार जो काउंट किए जाएंगे वो पात्र लघु सॉरी जिसमें पति पत्नी और अवयस्क बच्चे, यानी जिस बच्चे की आयु 18 साल से कम हो वो उनको सम्मिलित किया जाएगा। और जो है जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में सम्मिलित रूप से, जो कि पहले 2 हेक्टेयर था, अब जो है भूमि का कोई बाउंडेशन नहीं रह गया है, वो कितनी भी भूमि हो उनको योग्य माना जाएगा। और इसके अलावा जो एक और बात है, इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या CSC के द्वारा, जो कि मान्यता प्राप्त जो है केंद्र होती है, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में लगी हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ इस स्कीम के बारे में बताना चाहिए, या फिर इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, ये तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को जानने की, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस स्कीम से रिलेटेड, वो तकरीबन मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। और इसके अलावा आपको बर्निंग इशूज़, जो भी हमारा वीडियो चल रहा है, सीरीज चल रहा है बर्निंग इशूज़ का, आप अगर चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं ले कर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बर्निंग इशूज़ के टॉपिक आप डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियोज़ के साथ भी जल्द से जल्द आऊँ। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हिम्मत मिलती है और धीरे धीरे हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। बहुत से लोगों ने बताया है कि क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश यहीं तक नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कोशिश को लगातार जारी रखा जाए और बढ़िया से बढ़िया मटेरियल हम आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।